एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। हम लोग फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे और फेयोल के प्रिंसिपल्स का 11th प्रिंसिपल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों शब्दों को पहले हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज हो। अगर कोई फर्म पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड है तो ऑब्वियसली वहां सारे के सारे डिसीजन उसका सीईओ ही ले रहा है या फिर उसका ओनर ही ले रहा है और डिसीजन लेने की पावर किसी और को नहीं दी गई है। तो एक तरीके की ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी और कोई भी यहाँ पे खुश नहीं रहेगा, एम्प्लॉय खुल के कभी काम नहीं कर पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि आपने इस तरीके से पावर अपने एम्प्लॉयज में बांट दी है कि जिसका जो मन में आ रहा है वो काम कर रहा है, किसी को किसी की अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सिर्फ ओनर ही ले सकता है या फिर टॉप लेवल के लोग ही ले सकते हैं, उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। और कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लोअर लेवल पे भी ट्रांसफर कर दिए जाए और वो अपने अकॉर्डिंग उसको टेक ओवर कर ले, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत नहीं होती बल्कि उसका काम आसान हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल सिर्फ आपको ये बताता है कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना ही पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो और ना ही पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई सजेशन लेके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो उसकी सुनवाई की जाए और साथ साथ में उसके सजेशन को सुना जाए। ये ना समझा जाए कि वो एम्प्लॉय एक छोटी पोस्ट को बिलोंग करता है और वो सजेशन दे नहीं सकता, वो अपनी राय दे नहीं सकता। किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, उसमें कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी पोजीशन का हो, चाहे वो मिड का हो, चाहे वो बॉटम का हो, किसी भी पोजीशन का एम्प्लॉय हो, उसकी राय ली जानी चाहिए। इससे उनके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा कि दे आर ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा उनको ये इनिशिएटिव या अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी बात ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सके। आई होप आपको ये दो प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। मिलते हैं कुछ नए प्रिंसिपल के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।